हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे समझा जाए और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया हुआ है। कैपिटल ए का कैपिटल 3 लाख रुपए और बी का कैपिटल 2 लाख रुपए। ठीक, प्रॉफिट जो होता है ईयर का है वो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए। फॉर जस्ट एग्जाम्पल 1 लाख में 1 लाख कम पड़ रहा है, 4 लाख ले लेते हैं। ठीक है, ए सैलरी टू बी 10,000, ए को सैलरी दिया जाएगा पर एनम 10,000 रुपीज और ए को कमीशन दिया जाएगा पर एनम 10,000 रुपीज। सॉरी, बी को सैलरी 10,000 पर एनम और ए को कमीशन 10,000 पर एनम। ड्राइंग की बात की जाए, ए का जो ड्राइंग है पर एनम का 10,000 है और बी का जो ड्राइंग है वो है 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन 10% लगने वाला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने वाला है 10% पर एनम। ये है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ये भी पता है कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और नॉमिनल नेचर ये कहता है कि जितने भी खर्चे हैं फर्म के वो डेबिट साइड और जितने भी फायदे हैं वो किस साइड होंगे, वो क्रेडिट साइड होंगे। फिलहाल तो हम प्रॉफिट को उठाते हैं। ये प्रॉफिट कहाँ से आया होगा बच्चों? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया कहाँ से होगा? पीएल अकाउंट से। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे? 4 लाख का। सबसे पहले बात आ रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए पार्टनर को। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहा है, कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। फर्म के लिए क्या ये एक्सपेंसेस और इनकम? एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। वेरी गुड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना था बच्चों, ये बताओ? ए का कैपिटल था सर जी 3 लाख रुपया, 3 लाख। और बी का कैपिटल कितना था? बी का कैपिटल है तुम्हारा 2 लाख। दोनों में बोला गया 10% देने के लिए। कितना परसेंट देने के लिए? 10%। तो 3 लाख का 10% हो गया तुम्हारा 30,000 और 2 लाख का 10% हो गया तुम्हारा 20,000। टोटल हो गया तुम्हारा 50,000। वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगले साल आप लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को कैलकुलेटर मिलने की पूरी चांसेस हो चुकी है। सीबीएसई ने तय कर लिया कि आप लोगों को कैलकुलेटर देंगे, तो बेटर है। जिनको कैलकुलेशन नहीं आता उनके लिए दिक्कत नहीं है। इस बार आप लोगों को कैलकुलेटर मिलने वाला है एग्जाम में भी, यानी स्कूल में भी और जहां भी आप पढ़ रहे हैं आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी की सैलरी की बात आ रही है कितने? 10,000। याद रखिएगा, ये जो सैलरी वगैरह देने की जब भी बात आई, अगर पर मंथ बोला होगा ना तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और क्वार्टर बोला जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा जाएगा वो एनुअली होना चाहिए, मंथली क्वार्टरली नहीं होना चाहिए। तो बी की सैलरी कितनी है? 10,000 पर एनम। ए को कमीशन देने की बात हुई, चलो ये भी खर्चा है फर्म का, तो ये भी डेबिट साइड पे जाएगा। ए को कमीशन कितने का? 10,000 का। क्लियर? अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ रही है 10,000 पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ रही है कितना? एट 10% पर एनम। ड्राइंग कितना है? ए ने ड्राइंग किया 10,000, बी ने ड्राइंग किया कितना? 10,000। फिलहाल इसका कैलकुलेशन समझो। ए का जो ड्राइंग है 10,000 है और बी का जो ड्राइंग है वो 10,000 है और रेट जो बोला गया है 10% पर एनम बोला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला गया? 10% पर एनम। अच्छा एक बात बताइए, क्या साल के शुरुआत में ही कोई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है? पॉसिबल है कि साल स्टार्ट हुआ ड्राइंग कर ले? नहीं ना। तो ये दर्शाता है कि जब भी ड्राइंग का डेट मेंशन ना हो, ड्राइंग का डेट मेंशन ना हो कि ड्राइंग डेट कब है, किस टाइम में पार्टनर ने ड्राइंग किया, उस टाइम हम एक एवरेज पीरियड मान के चलते हैं 6/12। 6/12 का मतलब है 12 में 6 महीना। हम 6 महीने का ही ब्याज निकालेंगे। तो 10,000 में 10% पहले बोल दिया गया, 10%, और हमको लगाना पड़ेगा क्या? एवरेज पीरियड 6/12 का। कितना हो जाएगा बच्चों? 500 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो इसको कैलकुलेशन करना नहीं है, एक्चुअली कैलकुलेशन करोगे टाइम लगेगा। यहाँ क्या करना है आपको? 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000, और 6 महीने का निकालना है तो इसका आधा कर दो, कितना हो गया? 500। क्लियर? तो आ जाओ वापस बैक। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एस कैपिटल 500, बी कैपिटल 500। कितना हो गया तुम्हारा ये? 1,000। तो देखो यहाँ पे हो गया। अब आपका काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया 4 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हो गया 1,000 और यहाँ खर्चा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 50, बी को सैलरी दे दिया 10,000, ए को कमीशन दे दिया 10,000। आप ये बताओ ज्यादा कितना दिख रहा है? क्योंकि अकाउंट क्लोज करना भी एक तरीका होता है, वो भी क्लास 11 में सिखाया गया था। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सीख लो। अब बताओ ज्यादा कहाँ है वो देख लो पहले। यहाँ 50, 60, 70, यहाँ तो टोटल यहाँ हो रहा है 70,000 और यहाँ पे 4,01,000। ज्यादा ये है, जहाँ ज्यादा भैया उसको उठाओ नीचे लिखा लो 4,01,000। यहाँ पे भी लिख लो
1,000। अब 4,01,000 तो आपका इनकम हो गया, 4,01,000 में अब 70,000 खर्चा हो गया, बचा कितना आपके पास? 3,31,000। 3,31,000 बच गया आपके पास। अब ये 3,31,000 करना क्या? ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखना, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब कि सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बच जा रहा है, अब ये फाइनली पार्टनर्स को बंटना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3,31,000 को आप दोनों पार्टनर बांट दो। ठीक है, सपोज करो कि अगर कोई रेशियो दिया नहीं है, तो 3,31,000 को दोनों पार्टनर से आप बांटेंगे 1:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो। मान लो 1:1 का रेशियो जो है, गड़बड़ा जा रहा है सब। 3,31,000 जो है 1:1 के रेशियो में, यानी इक्वली 3,31,000 को आप इक्वली डिवाइड कर दो। 3,31,000 को डिवाइड कर दो इक्वली, कितना आ जा रहा है? 1,65,500 आ रहा है बच्चों, 1,65,500। ठीक है, तो यहाँ पे 1,65,500 ए को मिल जाएगा और 1,65,500 बी को मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR साइड, CR साइड। पर्टिकुलर, दो पार्टनर थे A एंड B, पर्टिकुलर A एंड B। सबसे पहला चीज, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म बना रहा है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, फर्म बना रहा है पार्टनर्स के लिए। कहीं ना कहीं फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। जितना भी पैसा पार्टनर्स को देना है, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और जितना भी पैसा फर्म को पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मॉडर्न अप्रोच में लायबिलिटी का नेचर ये है कि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। तो मान लो हमको प्रॉफिट ही देना, फर्म को प्रॉफिट देना, पार्टनर को जब प्रॉफिट देंगे तो फर्म के लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा वो? क्रेडिट साइड। कहीं ना लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्यों? पैसा देना किसको है? पार्टनर्स को। तो सबसे पहला चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई। मान लो ये बिजनेस स्टार्ट किए थे इन्होंने, तो बाई बैंक अकाउंट। और रनिंग बिजनेस होगा तो यहाँ बाई बैलेंस BD हो जाएगा। एक्चुअली इसमें लिखा क्या जाएगा ये देख लो। लिखना क्या है हमको यहाँ पे कि ए का कैपिटल कितना था? 3 लाख। ए का कैपिटल कितना था? 3 लाख। और बी का कैपिटल कितना था? 2 लाख। ए का कैपिटल कितना? 3 लाख। और बी का कैपिटल कितना? 2 लाख। तो ए में आ गया तुम्हारा 3 लाख और बी में आ गया तुम्हारा 2 लाख। क्लियर? अब कुछ नहीं करना आपको, जितना चीज आपने फर्म के लिए खर्चा था जो कि पार्टनर्स को मिल रहा था, अब सब उठा के यहाँ लिख दीजिए। किस साइड? क्रेडिट साइड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए तो खर्चा था लेकिन पार्टनर को तो ये मिल रहा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिल रहा था? 30,000। बी को कितना मिला था? 20,000। सैलरी किसको मिला? बस एक ही पार्टनर को मिल रहा है। सैलरी किसको मिल रहा है? बी को। तो बी के खाते में 10,000। ए को कमीशन मिल रहा है, कमीशन ए को। ए के खाते में कितना? 10,000। प्रॉफिट मिल रहा है बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,65,500। 1,65,500। क्लियर है यहाँ पे? और ड्राइंग की बात की जाए, ए ने ड्राइंग किया, बी ने ड्राइंग किया, ये बताओ ड्राइंग कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं कैपिटल माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैपिटल माइनस हो रहा है तो किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। ड्राइंग, ए ने ड्राइंग किया 10,000 और बी ने ड्राइंग किया कितना आपका? 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी पार्टनर भी करेगा, पार्टनर को देना है। ये क्रेडिट साइड में तो PL अकाउंट में फर्म का इनकम था, लेकिन पार्टनर देगा, पार्टनर के अकाउंट से क्या होगा? ये पैसा मिनिमाइज होगा यानी घटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 500 और 500। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस अकाउंट को भी आपको करना है क्लोज। क्या करना है? क्लोज करना है।
तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है क्लोजिंग करने के लिए। देखो क्लोजिंग करने में बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, घबराते समय दिक्कत आ जाती है। देखो देखो करना क्या है, आपको ये देखना है कि ए और बी दोनों को अलग अलग देखो। सबसे पहले ए को देख लेते हैं हम लोग। ए में ये बताओ, यहाँ तो 10,500 दिख रहा है और यहाँ कुछ ज्यादा ही अमाउंट दिख रहा है। ज्यादा जहां है वहां क्लोजिंग करो, यहाँ ज्यादा है तो इसको ऐड करो। अब देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, देख लो एक बार ऐड करके। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 500 और ये हो गया तुम्हारा 5,05,500, 5,05,500। क्लियर। अब बी का देखो, इधर 10,500 दिख रहा है और इधर कुछ ज़्यादा दिख रहा था, जो ज़्यादा है उसको ऐड करो। तो इधर देखो ऐड करके कितना आ रहा है 500, 3,95,500, 3,95,500। क्लियर। अब आपको करना क्या है, यानी कैपिटल पहले 3 लाख था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला बढ़ गया, सैलरी तो नहीं मिला इसको, कमीशन मिला 10,000 बढ़ गया, फिर प्रॉफिट मिला इतना, कैपिटल इतना बढ़ गया, कितना हो गया 5,05,500। लेकिन खर्चा भी तो है, कुछ घटा भी है, तो घटा के देखें कि एक्चुअली में पार्टनर का कैपिटल बचा कितना। तो देख लो हमें कैपिटल बच रहा कितना, 4,95,000 ए का बच रहा है। अब इसका देख लें, 3,85,000 इसका बच रहा है। इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी यानी ये है तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ए का 3 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल साल के आखिरी में 4,95,000। क्लोजिंग कैपिटल बी का 2 लाख था, सॉरी ओपनिंग कैपिटल बी का 2 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल बी का लास्ट में कितना आ गया 3,85,000। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब आपको इसी टॉपिक में एक और चीज में समझा देना चाहता हूं, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग। देखो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में अंतर क्या आता है। फिक्स्ड यानी फर्म चाहते हैं कि मेरा कैपिटल फिक्स रहे, यानी कैपिटल में अकाउंट में बस कैपिटल ही ऐड हो और कैपिटल ही लेस हो, यानी कोई पार्टनर कैपिटल निकाल रहा हो, कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा हो, वही होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि आप कुछ भी लाओ, जैसे कि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कैपिटल लाया, सैलरी लाया, ड्राइंग निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी सब कुछ इसमें आ जा रहा है। लेकिन जहाँ फिक्स्ड की बात आएगी, जब अगर फिक्स की बात कर दी जाएगी तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी सेम अकाउंट को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो एक बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। किसकी, फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल में आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की बात की जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR, CR, ए और बी। यहाँ कुछ ज़्यादा पतला हो गया इसका अकाउंट, ए को हिस्सा कम मिल रहा है, ANB। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा। कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा। कैपिटल तभी चेंज होगा जब पार्टनर या तो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा होगा या कोई कैपिटल विड्रॉल कर रहा होगा। तो इस केस में कोई विड्रॉल या कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर किया नहीं है, तो बस वो 3 लाख 2 लाख जो है वही रहेगा। बाई बैंक 3 लाख और बी में 2 लाख। मैंने बताया था बैंक क्यों लिखा है, क्योंकि ये मान लो मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, इसलिए बैंक लिखा होगा। ये रनिंग बिजनेस होता तो यहाँ पे बैलेंस BD होता। अब 3 लाख 2 लाख को ही हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। क्लियर है। 3 लाख 2 लाख ही आपका हो गया क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस CD। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब लेकिन बात है किसके, बाकी आइटम कहाँ जाएंगे सर, तो बाकी आइटम जाएंगे कहाँ पे, तुम्हारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर करंट अकाउंट, ABNAB। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्या क्या आपका, देख लो। इंटरेस्ट एंड कैपिटल था, ये चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 था ए का, 20,000 था बी का। सैलरी की बात थी
सैलरी, बी को था 10,000, कमीशन की बात थी, किसको कमीशन देना था, ए को, 10,000 कमीशन ए को, और प्रॉफिट था जो पीएल एप्रोप्रिएशन से, पीएल एप्रोप्रिएशन से 1,65,500, 1,65,500। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो ड्राइंग था यहाँ पे आ जाएगा टू ड्राइंग, ड्राइंग ए का कितना 10,000, बी का कितना 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो बात आ रही थी कितना कितना था 500 एंड 500। अब इसको क्लोज कर दो, क्लोज करके जो क्या लास्ट में आएगा इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग करना आपने सीख लिया होगा अब तक, तो आपको समझ में आ गया कि फिक्स्ड में क्या करना, फ्लक्चुएटिंग में क्या करना। ये रहा आपके लिए फ्लक्चुएटिंग के केस में। फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या करना है, आपको सबको एक ही साथ लिख देना है। क्या कर देना है सबको, सारे चीज को, यानी कैपिटल से लेके जितना भी चीज आ रहा है सब कुछ आप एक साथ लिखेंगे। लेकिन फिक्स के केस में कैपिटल को अलग लिखेंगे, बाकी जितना भी आइटम है, बाकी कैपिटल के अलावा जितना भी आइटम है सबको आप किस अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो हमको तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में क्या अंतर है। क्लियर है?